मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ, मेरे साथ मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह हैं और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए, इस G20 समिट पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ मार्गरेट मैकलाउड जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं, हिंदुस्तानी प्रवक्ता हैं अमेरिकी विदेश मंत्रालय की। मार्गरेट, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मार्गरेट, काफी बड़ा आयोजन है और कई जगह ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल अलग रंग है इस G20 का। भारत ने बिल्कुल इसको अलग रंग दे दिया है, आपको लगता है ऐसा? सच है कि भारत अपना स्वाद दे दिया G20 को और अपने सिकाफत, अपनी संस्कृति को दुनिया को दिखा रहे हैं। जी। और व्हाइट हाउस का जो बयान आया था जब राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा को से जुड़ी हुई जो जानकारी आई थी, उसमें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री से जब वो मिलेंगे राष्ट्रपति बाइडेन, तो G20 की जिस तरह से अध्यक्षता भारत कर रहा है उसकी तारीफ करेंगे। इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डाल सकते हैं कि क्या कुछ अमेरिका को अच्छा लगा है जिस तरह से भारत ने ये? जरूर, हम समझते हैं कि इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के हैसियत से अपना आवाज उठा रहे हैं और बहुत अच्छी जिम्मेदारियां लेकर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और न सिर्फ ये है बल्कि हम देखते हैं कि जब मिनिस्टेरियल्स में कुछ कशीदगी हुई या पूरे 20 मुमालिक सहमत नहीं कर सकते थे, आपने चेयरमैन स्टेटमेंट्स में इंडियन चेयरमैन बहुत अच्छी से वो डिस्कशन कैप्चर करके इंटरनेशनली एग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल करके मुख्तलिफ नुक्ते नज़र, पस मंज़र और दृष्टिकोण अच्छे से इजहार किया। लेकिन कई अभी तक जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें कंसेंसस जिसको कहते हैं वो इल्यूसिव रहा है, नहीं निकला है। तो अमेरिका जो है उसने कहा है कि हम अभी जो देख रहे हैं वो शायद मुश्किल हो। जेक सलिवन ने कहा है कि मुश्किल होगा कंसेंसस। तो आपको लगता है कि मुश्किल है या इम्पॉसिबल है? क्योंकि हालात बहुत बदल गए हैं जब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी G20 के और अब। मुश्किल तो है, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है। और हमारी काफ़ी आशा है कि इस शिखर सम्मेलन में हम बात करके दुनिया के सबसे बड़े मुश्किलात, चुनौतियाँ के बारे में बात कर सकते हैं, खास करके वैश्विक गुर्बत और कैसे युद्ध और जंग आर्थिक क्षेत्र में असरात पड़ते हैं। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं कि ना रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, न चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं और लगातार एक चीज ये भी कही गई थी पहले कि बाली डिक्लेरेशन जो था G20 का वैसा ही हो सकता है, लेकिन अब इस पर रूस तैयार नहीं है। आखिरकार कौन कौन प्रतिनिधि के तौर पर भेजे वो तो हर एक देश का फैसला है। जो भी प्रतिनिधि चीन और रूस भेजे उनके साथ हम काम करना चाहते हैं। जब आप कह रहे हैं कि सूरत हाल बदल रहे, मैं इस मिसाल देना चाहती हूँ उदाहरण के तौर पर कि देखिए, रूस ना सिर्फ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से निकल गए जिसके तहत यूक्रेन अपने अनाज निर्यात कर सकते थे, बल्कि उनके अनाज के गोदामों पर ही हमला किया करते हैं। और ये तो वैश्विक मंदी पर असरात पड़ती है और अनाज की महंगाई में कौन नुकसान पहुंचाते हैं? दुनिया के गरीब तरीन लोगों है। लेकिन मैकलाउड जी, एक दूसरा पहलू भी है इसका। रूस का ये कहना है कि जो ग्रेन डील से वो निकला वो इस वजह से निकला क्योंकि उसके हित का जो बात थी वो नहीं हो रही थी। उसके फर्टिलाइजर्स, उसके ग्रेन्स को नहीं जाने दिया जा रहा था, जिस तरह की पाबंदियां उस पर लगी है। क्यों मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी भी कोई समझौता होता है तो दोनों पक्षों को एक एक कदम पीछे खींचना होता है। तो रूस भी अपनी मांग पे अड़ा हुआ और G20 कहीं ना कहीं दो खेमों में बंट गया है। हाँ, रूस के बातों से मुतफिक नहीं है क्योंकि हमारी पाबंदी जो रूस पर है वो ह्यूमैनिटेरियन आइटम्स पर कोई ताल्लुक नहीं है। आपको लगता है कि G20 में एक जो जॉइंट कम्युनिके होगा वो निकलेगा या नहीं निकलेगा? उसके अलावा आउटकम्स कुछ बड़े होंगे? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि बहुत
ज्यादा उम्मीद आउटकम्स की नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इंटेंट अच्छा है ये समझना चाहिए। हाँ, ज़रूर। अमरीकी लक्ष्य जो जिसके साथ हम हमारे ऊंचे से ऊंचे सित्ते के शिरकतदार आ रहे, हम जलवायु परिवर्तन के बारे में एम्बिशन और बढ़ाना चाहते हैं सब पार्टिसिपेंट्स के साथ, और हम अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं के वसाइल भी बढ़ाना चाहते हैं। डेट रीस्ट्रक्चरिंग, लोन सिस्टम, ये इन सब पे भी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जी हाँ। और G20 के साथ साथ जो बायलैटरल है वो भी काफ़ी अहम है, और काफ़ी लोगों की निगाह इस बात पे है कि जब जो बाइडन यहाँ पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात करते हैं, जो मोदी अभी जून में ही गए थे अमेरिका, काफ़ी अच्छी बात उस समय भी हुई। तो बायलैटरल से क्या आउटकम निकलने की आपको उम्मीद है, या क्या आप सोचती हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये बायलैटरल जो है एक अच्छा नतीजा देकर जाए? हाँ, जाहिर है कि अमेरिका और इंडिया के संबंध जो है वो बेहतर से बेहतर होती रहती है, और हमारे तावन बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के आबादी, उनके ज्ञान, उनके एनर्जी और यूथ, वो तो वो ताकत तो जाहिर है, और हम इंडिया के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। एक लेगेसी हमें लगता है कि भारत जो है अपना इम्प्रिंट, अपनी छाप जो है वो इस पर छोड़ेगा G20 की बैठक पे, वो तब होगा अगर अफ्रीकन यूनियन जो है एक हिस्सा बनता है, 21 हो जाता है। अमेरिका इसको सपोर्ट करता है, और क्या अमेरिका को लगता है कि इससे बहुत कुछ बदलेगा, एक पावर बैलेंस जो है वो थोड़ा सा बदलेगा? हाँ, मैं उस फैसले के बारे में कोई खास ऐलान नहीं है इस समय पे, बल्कि मैं यही कहूँगी कि हम समझते हैं कि G20 एक प्रीमियर फोरम है, जिसमें दुनिया के सबसे भारी उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था एक साथ बैठकर दुनिया के सबसे बड़े मसला के बारे में बात करके सभी ढूंढ सकते हैं। और हम समझते हैं कि आजकल की दुनिया में ऐसा मसला काफ़ी है जो कोई एक मुल्क अपने आप से हल नहीं कर सकते। चलते चलते आपसे एक सवाल कि अमेरिका ने किस तरह से हिंदी की अहमियत को समझा है, और हिंदी के स्पोक्स पर्सन को जो है इस काम पे लगाया है कि हिंदी के जनमानस तक, आप उर्दू का भी शब्द बहुत इस्तेमाल करिए, तो हिंदी उर्दू के जनमानस तक पहुंचा जाए, ये किस तरह से उसको एहसास हुआ कि ऐसा करना चाहिए? हिंदुस्तानी बोलने वाले लोग कई लाख है, अभी इंडिया सबसे बड़ी जनसंख्या के देश है, और हुकूमत अमेरिका अमेरिकी सरकार हिंदुस्तानी बोलने वाले लोगों को बराह रास्त हमारे नीति समझाना चाहते हैं। आप मतलब हमें कितना अच्छा लग रहा है, हमारे दर्शकों को कितना अच्छा लगेगा कि आप हिंदी में बोल के समझा रही हैं अमेरिकी सरकार का नजरिया यहाँ पर, ये काफी अच्छी बात है। पहुंचेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मार्गरेट, हमसे ये साफ गोई से बात करने के लिए, और लगातार आपको इसी तरह से हम G20 के बारे में, अमेरिका के बारे में जो यहाँ पर होता है, बाकी देश क्या करते हैं और भारत क्या कुछ कर पाता है G20 में, इस पर लगातार आपको हम खबरें देते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।